खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनाव जो 2024 लोकसभा चल रहा है वो आज पांचवा चरण का मतदान संपन्न हुआ। 49 सीटों पे कुल मतदान हुए। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे मतदान हुए और इस मतदान से पहले चुनावी प्रचार में नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे। उसी आरोप की कड़ी में भाजपा और अपना दल एस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, और अपना दल एस की जो अध्यक्षा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 2 बार से 2010 और 2014 2019 में सांसद निर्वाचित हुई और मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सा हैं और मतलब केंद्रीय मंत्री हैं। तीसरी बार मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं भाजपा के गठबंधन से। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया और भाजपा के चाणक्य अमित शाह के बीच बेंगलुरु में बैठक हुई। फिर ये तय हो रहा था कि गठबंधन होगा, भाजपा का समर्थन करेंगे उम्मीदवार का, परंतु अंतिम दौर में गठबंधन नहीं हो सका। गठबंधन क्या होता, नामांकन हो गया था, समर्थन करने की बात थी, समर्थन नहीं हो सका। तो ऐसे में भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु इनके सहयोगी जो अनुप्रिया पटेल हैं इन्होंने राजा भैया पे बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजा ईवीएम से पैदा होते हैं, न कि किसी घर में पैदा होते हैं। तो 2 दिन बाद जब आज मतदान हुआ तो राजा भैया ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मतदान करने के बाद राजा भैया ने कहा कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि जनसेवक पैदा होते हैं जिनकी उम्र 5 वर्ष होती है और 5 वर्ष बाद वो दोबारा उसका जीवन दान बचेगा या वो मरेगा ये तय नहीं होता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि अनुप्रिया पटेल के वक्तव्य पे, उनके बयान पर राजा भैया ने जो कुछ कहा, आप खुद सुने। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है? किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक हिस्सा दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं मौजूदा सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? तो अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं सबसे हमने महाराज जी अनुप्रिया